उनका मकसद है अल्लाह बेहतर जाने। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो रोड में खड़ा है उसकी बीवी नहीं नाच रही होगी, उसकी बहन नहीं नाच रही होगी, उसकी बेटी नहीं नाच रही होगी, वो नाचने वाली वो होगी जिसका शौहर अपने घर में सो रहा होगा, और अड्डाबाजी करने वाला कोई गैर महरम दूसरा आदमी होगा। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वक़द जाअ फ़िल हदीस क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसन लिलफ़रज। मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र जनाब सदर इजलास व नाज़िम जलसा, स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों और पर्दानशी इस्लामी माए बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा इनाम व एहसान है कि आप लोगों ने अपनी आरज़ू और तमन्ना करके दीनी महफिल, दीनी प्रोग्राम आज 21 मार्च 2022 एक छोटी सी बस्ती जो गांव नुमा है मुनाकिद किए हैं। इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने में आप तमाम भाइयों ने, बहनों ने जो भी जानी माली कुर्बानियाँ पेश की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपकी दावत पर क़ुर्ब जवार से जितने भी भाई बरादर और माँ बहनें पहुँची हुई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब की शिरकत को कबूल फरमाए और खुतबाए किराम, उलमाए इज़ाम ने अपने अपने उसलूब व अंदाज में कुरान और हदीस के पैगामात आपके सामने पेश किए हैं
उससे आप लोग इस्तिफादा कर सके, इसकी तौफीक अता फरमा। हज़रात गिरामी, रात का बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। अब जो वक्त रात का बचा हुआ है, ये वक्त वाज़ व नसीहत के लिए बहुत लायक नहीं है। ताहम हम अपनी आदत से मजबूर हैं, जो अपने आप पर हल्की फुल्की ज़्यादती करके जाग कर बैठे हुए हैं। ये अपने ऊपर ज़्यादती ही नहीं है, बल्कि दूसरी नाहियत से कहा जाए कि कुरान और हदीस से हमारी एक मोहब्बत का जज्बा भी है कि हम नींद को भी कुर्बान करके कुरान हदीस की बातें सुन रहे हैं। उलमा फतवा देते हैं कि कितने बजे तक प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन इलाकाई एतबार से सब अपनी मजबूरी पेश करते हैं और इस तरह से प्रोग्राम हो रहा है। आपकी शिरकत भी हो रही है कि दिन में सब अपने अपने कामों में मशगूल रहते हैं और रात में प्रोग्राम भी सुन लेते हैं और दिन का काम भी हो जाता है। अगर दिन में ये प्रोग्राम होता तो शायद इतनी तादाद में आपकी शिरकत नहीं हो पाती, आप अपना काम काज नहीं छोड़ सकते। और रहा फतवा का और मसले का, तो ऐसा नहीं है कि इतनी रात तक अगर प्रोग्राम ना हो तो सारे लोग नमाजी बन जाएंगे, फजर की जमात मस्जिद में जाकर अदा करने लग जाएंगे, तो वो भी नहीं है। बहरहाल इसमें दोनों ही बातें हैं। अगर आराम की हमसे कुर्बानी हो रही है कि हम आराम ना करके दिन ईमान की बातें सुन लेते हैं, कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए हम दिलजमी के साथ बैठे रहते हैं और सुनते हैं, तो माशाअल्लाह ये भी आप लोगों की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, नेक जज्बा है। अल्लाह हम सब के अंदर नेक जज्बा और अच्छी सोच और साले नीयत अता फरमावे, आमीन। देखिए, मुआशरा, समाज, सोसाइटी, अभी मुआशरती बिगाड़ से मुतालिक कितनी देर से बातें हो रही थी, लेकिन आखिर में मुझे कुछ सुनने को मिला। शेख मोहतरम अनवर नदवी साहब बहुत कुछ आप लोगों को बता रहे थे, मैं उसी से मिलता जुलता कुछ देर तक अपने ख़यालात को कुरान हदीस की रोशनी में चंद मिनट रखूँगा, इसलिए कि कई रात से मुसलसल जागना हो रहा है, कभी यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है। और देखिए, आज 21 की रात जो है 3 जगह प्रोग्राम था, बोरियो में भी, सोनाकोड़ में भी, आपके सरसा में भी। बोरियो में 20-21 था, मैंने उन लोगों से माजरत की, 21 के लिए भी बहुत बाजिद थे। मैंने कहा कि 21 को हम नहीं दे सकते हैं, सबको थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। हम 20 मार्च को ज़रूर आपके प्रोग्राम में शरीक होंगे और 21 वाली जो है माजरत चाहता हूँ। फिर अभी मैं सोनाकोड़ से कुछ वक्त दिया और कुछ ही वक्त मैं आपके यहाँ देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह 20-25 मिनट गुफ्तगू करके मैं रवाना हो जाऊँगा। देखिए,
मुआशरा हमसे है और मुआशरे के अंदर हम हैं। इसको अच्छाई के साथ लेकर के चलना और इसको अच्छा बना के रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हमारा किरदार का दखल है, हमारा कैरेक्टर का दखल है, हमारी मेहनत, हमारी कोशिश का दखल है। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सी ऐसी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन, मुशरिकीन और कुफ़ार के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, और आज वो बात हम मुसलमानों में सादिक आती है, फिट होती है। बात तो रब ने मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से कही है और आज फिट हम मुसलमानों पर हो रही है। कितना इसमें बदलाव आ गया, अंदाज़ा लगाइए। हम कितने अपने मजहब से दूर हो चुके हैं, अपने दीन को समझने से कितने हम कोरे हो चुके हैं और हटे हुए हैं। अपने मज़हब को, अपने दीन को हम समझ नहीं पाए हैं और ना समझने की कोशिश करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुआशरे में गलत चीज़ें, बेहयाई और बदकारी, बदतमीज़ी, इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से कि ईमान वालों में तो बुराई होना नामुमकिन नहीं है, हो सकती है मगर बड़ी कसरत के साथ नहीं। मोमिन जो है ये बड़ा साफ दिल होता है। मोमिन एक सफ़ेद कपड़ा होता है। ये कपड़ा देख रहे हैं मेरे जिस्म में, जुब्बा की शक्ल में ये सफ़ेद है, ये सादा है, वाइट कलर है। इसमें मामूली कोई धब्बा लग जाए, कीचड़, गोबर, काला, लाल, ब्लू, येलो, कोई भी कलर का छींटा इसमें लग जाए तो ये कपड़ा काबिले इस्तेमाल नहीं रहता है। पहनने वाले को भी कराहियत लगती है, देखने वाले को भी भद्दा लगता है कि इतना अच्छा सफ़ेद कपड़ा में क्या दाग लगा करके रखा है। वो दाग मिटाने के लिए तरह तरह के केमिकल खरीद करके लाता है, उसको अच्छी तरह से घिसाई करते हैं, रगड़ते हैं कि वो धब्बा ना निकल जाए तो दोबारा इसको हम नहीं पहनेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, एक साइड कर देंगे। इसलिए कि ये सफ़ेद कपड़ा में है, इसका मामूली धब्बा जो है किसी को भी नज़र आएगा तो कपड़ा देखने में ख़राब लगेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन के दिल को, मोमिन की नीयत को, मोमिन के अंदरूनी और खारिजी हिस्सा को सफ़ेद कपड़ा से भी ज़्यादा सादा रखा है, बनाया है। इससे भी ज़्यादा मोमिन को साफ रहना चाहिए। मोमिन के अंदर भी दाग धब्बे लग जाता है तो वो मोमिन बदनाम हो जाता है, गिरी नजर से देखा जाता है।
उनके ताल्लुक से बहुत तरह की बातें उड़ाई जाती है। क्यों? मोमिन को ज़ेब नहीं देता है कि उसके अंदर किसी तरह का धब्बा लग जाए। अरे मोमिनो, तुम अपने से धब्बे क्यों लगाओगे? अगर मुनाफिकीन और मुशरिकीन अगर तुम्हारे ताल्लुक से धब्बे की बात करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए भी दर्दनाक अजाब की धमकी देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मोमिन खुद से धब्बा न लगाए, लेकिन कोई अगर उसके ऊपर तोहमत लगाता है, कोई बदनाम करने की कोशिश करता है, तो रब का जलाल जोश में आता है, रब का गुस्सा जोश में आता है, और इतनी रहमत का मालिक भी अपनी नाराजगी का मुजाहरा करता है। मेरा रब अल्लाह है, वो बड़ा मेहरबान है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो गफूर है, वो गफ्फार है, बेपनाह मगफरत करने वाला है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। लेकिन ईमान वालों को अगर कोई बदनाम करता है, ईमान वालों पर कोई बुहतान तराशी करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी बहुत जबरदस्त डांट पिलाता है। सूरा नूर की आयत नंबर 19 आपके सामने तलावत हुई है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा, बेशक जो लोग पसंद करते हैं कि फहश की इशाअत हो, बदकारी और गलत काम आम हो, बुराई आम हो, उन लोगों के अंदर जो लोग ईमान ले आए हैं, जो लोग ईमान ले आए हैं, उन लोगों के अंदर फहश आम हो जाए, बुराई की इशाअत हो, ये चीज जो पसंद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए कहता क्या? लहुम अजाबुन अलीमुन, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये कौन पसंद करता है? फहश काम की इशाअत, गलत काम आम, कौन पसंद करता है? बोलो। आज भी पसंद किया जा रहा है। जिस तरह नबी के ज़माने में भी मुनाफिकीन लोग पसंद करते थे, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में इस तरह की गलत बात आम करने की कोशिश की गई थी कि आयशा से ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। और आज ईमान वालों में बुराई कैसे आम हो, गलत चीज़ कैसे आम हो, इसके लिए भी बहुत तरह तरह की वो कोशिशें करते हैं। हिजाब का मसला लेकर के अभी बता रहे थे शेख साहब कि अगर मुसलमान औरतें हिजाब में रहेंगे, पर्दे में रहेंगे, तो उनसे ज़्यादा गलत काम होने का इम्कान नहीं है, लिहाजा उनको बेपर्दगी के साथ निकालने पर मजबूर किया जाए। बुर्का में, निकाब में, हिजाब में, चादर में छुप करके वो मार्केट में नहीं आ सकती है, हॉस्पिटल में नहीं आ सकती है, स्कूल में नहीं आ सकती है, कॉलेज में नहीं आ सकती है। हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिस तरह अपनी रानों को खोल करके आती है, दोपट्टा रखे बगैर आती है, सर पे कपड़े रखे बगैर आती है, उसी तरह मुसलमानों की बेटियां भी आए, उनकी भी बहनें आए कि उनका सर नंगा रहे, उनके सीने पर दोपट्टा ना रहे, उनके जिस्म पर निकाब ना रहे। ये चीज वो पसंद कर रहे हैं।
उन लोगों के लिए भी दर्दनाक अजाब है, चाहे वो काफिर क्यों ना हो, मुश्रिक क्यों ना हो, मुनाफिक क्यों ना हो, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मगर अफसोस होता है उस वक़्त जब यही चीज़ हमारे मुसलमान भाई खुद पसंद कर लेते हैं कि नहीं, हमारी औरत पर्दे के साथ नहीं जाएगी, हमारी बीवी निकाब नहीं लगाएगी, हमारी माँ बुर्का नहीं पहनेगी। ये एक मुसलमान जब पसंद कर लेता है तो उसके लिए कितना बड़ा दर्दनाक अजाब हो सकता है, अंदाजा लगाओ। ये चीज जब गैर अगर पसंद करना चाहते हैं तो उसके लिए तो दर्दनाक अजाब है ही, लेकिन हम खुद अगर ये चीज पसंद करने लग जाए तो कितना बड़ा अजाब हो सकता है, अंदाजा लगाओ। आज हम नकाब का एहतमाम नहीं करते हैं, बुर्का का एहतमाम नहीं करते हैं, जैसे तैसे कपड़े पहन करके हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बसों में बैठ जाएं, ट्रेन में सफ़र कर लें, और शादी ब्याह का जब मामला आ जाए तो फिर क्या कहना। अभी शादी का सीजन चल रहा है, हमारे जवान भाई रात भर डांस करने के लिए, नाचने के लिए अपनी जवान बीवी को शादी के घर में छोड़ देता है। कसम खुदा की, अभी हाल ही में प्रोग्राम करके रात में आ रहा था, एक गांव से गुजर हुआ है, उस गांव में डीजे जोर जोर से बज रही है, औरतें नाच रही है, इधर उधर मटका रही है, चहल पहल कर रही है, और नौजवान लड़के भी साइडों में खड़े होकर के अड्डाबाजी कर रहे हैं, पहरादारी कर रहे हैं। पता नहीं किसी वक्त का या मौका का इंतजार कर रहा है या अपनी निगरानी में उसको नचवा रहा है, क्या उनका मकसद है अल्लाह बेहतर जाने। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो रोड में खड़ा है उसकी बीवी नहीं नाच रही होगी, उसकी बहन नहीं नाच रही होगी, उसकी बेटी नहीं नाच रही होगी, वो नाचने वाली वो होगी जिसका शौहर अपने घर में सो रहा होगा, और अड्डाबाजी करने वाला कोई गैर महरम दूसरा आदमी होगा। ये बदकारी और फहश काम, गलत काम का मौका, चांस, इम्कान कौन दे रहा है बोलो? हम खुद दे रहे हैं। डीजे बजने लग जाए, डांस हो जाए, डीजे अच्छे लोग बजाते हैं बोलो, उन गानों के जोश में नाचने वाली जो भी हमारी बहनें हैं, क्या वो शरीफ हो सकती है, अच्छी कहलाएगी? समाज में लोग उसकी तारीफ करेंगे? और जब नहीं करेंगे तो उस काम में हम अपनी औरत को छूट क्यों दे रहे हैं? उस रात में हम अपनी औरत को क्यों अपने बिस्तर से अलग कर रखे हैं और अपनी दयूसियत में मजीद इजाफा करते हैं कि मासूम छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आप खुद सो रहे हैं और उनको उस काम के लिए आज़ाद छोड़ दिए। तब अंदाज़ा लगाइए, क्या कुफार व मुश्रिकीन या मुनाफिकीन गलत काम ईमान वालों के दरमियान आम होने की चाहत रखते हैं, पसंद करते हैं, या ये काम हम खुद करना पसंद कर रहे हैं? हम मुसलमान खुद इस चीज को पसंद कर रहे हैं। यानी शैतान का अब हमें जरूरत नहीं है, शैतान का काम हम खुद कर लेते हैं। एक साहब बता रहे थे ना, किसी किताब में शायद ये वाक़या पढ़ा है, मैं हदीस का हवाला नहीं दे रहा हूँ, कि एक दरख्त में देखा कि एक शैतान इसी तरह सफ़ेद जुब्बा में टोपी लगा करके, रुमाल लगा करके बैठा हुआ है। तो किसी ने उसको देखा तो पूछा, हजरत आप कौन हैं? कहा आप मुझे नहीं जानते? कहा नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ।
लेकिन देखने में तो आप बहुत शरीफ लगते हैं, बुजुर्ग लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अल्लाह वाले लगते हैं। कहा बाबू, मैं शरीफ हूं, मैं अच्छा हूं, तुम देख रहे हो, लेकिन हजरत आपका नाम क्या, जरा अपना नाम तो बता दीजिए। कहा कि मैं इबलीस हूं, मैं शैतान हूं। कहा अच्छा, आप इबलीस हैं, आप शैतान हैं। शैतान तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने जैसा कि सुना है ये शैतान का ड्रेस नहीं लग रहा है, ये शैतान का अमल नहीं दिख रहा है। कि अब तुम देखो शैतान का काम क्या क्या होता है, वो काम मैं कर रहा हूं। कहा नहीं, आप तो वो काम नहीं कर रहे। कहा फिर लोग मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं? शैतान का काम वो खुद कर लेते हैं और मलामत हमारी करते हैं, बदनाम हमको करते हैं। आज वही हो रहा है, शैतान का सारा काम हम खुद कर रहे हैं और मलामत शैतान को करते हैं। कुफार और मुशरिकीन हमारे दरमियान बेहयाई, बदकारी, फहाशी, उरियानियत कम चाह रहे हैं और हम ज्यादा करवा रहे हैं। वो कम चाह रहे हैं और हम ज्यादा कर रहे हैं। और जब एक कोई बात आ जाती है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो हमारे खिलाफ ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। अभी बहन मुस्कान का नाम आया कि उन्होंने निकाब डाल करके रखा, चेहरा से निकाब हटने नहीं दिया। लोगों ने कितनी तारीफ की है, लेकिन अभी 15-20 दिन भी नहीं हुए इतना बड़ा वाकया के बाद कि एक मुसलमान औरत, एक यूनिवर्सिटी के टीचर है, मैडम है, वो स्कूल गई पढ़ाने के लिए, तो उसका हुलिया पेश किया जा रहा है। कैसा जानते हैं? पूरा कान खुला हुआ है, पूरा सर खुला हुआ है, पूरा चेहरा खुला हुआ है, जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं है, निकाब जैसा काला कपड़ा डाल के रखा है और बस ये कंधे से नीचे ही जो कपड़े हैं, ऊपर गर्दन में, चेहरे में, कान में, नाक में, सर पे कोई कपड़ा नहीं है। एक गैर कौम का इज्जत वाला पढ़ा लिखा इंसान मुसलमानों को ललकार रहा है कि अगर मुस्कान ने ये काम किया है तो तुम बड़े फख्र से बयान करते हो। और ये भी तो एक मुसलमान खातून है, एक औरत है, इसकी बेपर्दगी पर तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुलती है? इसकी बेपर्दगी पर तुम आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आखिर ये भी तो मुसलमान है, उसके निकाब लगने पर तुम खुशियां मना रहे हो, तो इसके निकाब खुलने पर तुम इसकी रुसवाई और जिल्लत की बात क्यों नहीं करते हो? इसके खिलाफ तुम आवाज क्यों नहीं उठाते हो? मेरे भाइयों, अगर एक मुस्कान ने अपना चेहरा छिपा करके रखा तो हजारों हमारी बहनें हैं जो अपना चेहरा खुल करके मार्केट में घूम रही है, अपना सीना उभार करके नौजवानों को ललकारते हुए गुजरती है, नौजवानों से मार्केट में टकराती हुए गुजरती है। जबकि मार्केट में औरतों को गुजरने का तरीका हदीस में बतलाया गया कि रास्ते से गुजरो तो ऐसे साइड और किनारे से गुजरो कि कहीं अगर झाड़ीदार दरख्त है, कहीं दीवार में कील है, खूंटी लगी हुई है, तुम्हारा दोपट्टा फंस जाए, फट जाए, कट जाए, चीर जाए, इस तरह तुम दीवार से दुबक करके, चिपक करके तुम रास्ते में गुजरा करो। लेकिन आज अफसोस होता है कि वो इतना सीना तान करके बीच रोड से आवाज तेजी के साथ, हदीस में, कुरान में यह आया है कि औरतें अगर रास्ते से गुजर रही है तो जबान से आवाज निकलना तो दूर की बात है, अगर उसके पांव में, हाथ में जेवर भी है तो उसकी भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। पाजेब पहन करके है, अपने पांव को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उठा करके वो चले कि पाजेब की आवाज भी किसी
अजनबी मर्द को सुनाई ना दे कि उसके पाजेब की आवाज सुन करके उसका कान खड़ा हो जाए, मुड़ करके देखने पर मजबूर हो जाए, नजर से नजर मिलाने का उसके अंदर एक शौक पैदा हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज जेवर पाजेब की आवाज तो दूर की बात है, जबान से बुलंद और तेज आवाजें ऐसी निकाल निकाल करके चलती है और हंसती हंसती चलती है कि फिर मत पूछो कि एक मर्द को शर्म आने लगती है। कौन ये चीज आम कर रहा है? ये चीज कौन आम कर रहा है मेरे भाइयों? हम खुद ईमान वाले इस चीज को आम कर रहे हैं, हम खुद इस चीज को पसंद कर रहे हैं। इसके लिए याद रखो, जो भी ईमान वाले हो या गैर ईमान वाले हो, ये काम जो पसंद करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए दर्दनाक अजाब रखा है, उसके लिए दर्दनाक अजाब रखा है। मैं दो मिसाल देकर के अपनी बात समेट रहा हूं कि ऐसी चीज को पसंद करने वाले, बेहयाई को, बुराई को पसंद करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लहुम फी दुनिया वल आखिर लहुम अजाबुन अलीमुन फी दुनिया वल आखिरा। इस तरह का काम पसंद करने वालों के लिए दुनिया में और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। दुनिया में पहले अजाब देखिए, फिर मैं आखिरत का अजाब बता करके बात खत्म कर रहा हूं। जो लोग बदकारी होने का चांस देता है और जो उस काम में मुलव्विस होना चाहता है और मुलव्विस हो भी जाता है, तो रब दुनिया में दर्दनाक अजाब किस तरह से देता है जरा सुनो। क्या कहता है? अगर शादीशुदा मर्द औरत हो, शादीशुदा मर्द औरत हो और दोनों में बदकारी हो जाए, ज़नाकारी हो जाए, शादीशुदा ज़नाकारी बदकारी शादीशुदा मर्द औरत से हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में उसको अजाब सुना रहा है कि उसको पत्थरों से मार मार कर उसको हिलाक कर दिया जाए। उसको रजम कहते हैं। पत्थरों से उसको इतना मारो, पूरे जिस्म को लहूलुहान करो, छल्ली छल्ली कर दो कि पूरा जिस्म जो है तकलीफ महसूस करे। देखिए, मारने का हुक्म दिया जा रहा है, शादीशुदा है और ज़नाकारी कर लेता है, बदकारी कर लेता है, तो उसको मार के ख़त्म कर दो। ख़त्म करने का हुक्म है, तो ख़त्म करने के लिए तो इतना कह देना काफ़ी था कि छुरी चाकू लेकर के ज़िबा कर दो, मर्डर कर दो उसको। लेकिन मारने का हुक्म दिया जा रहा है कि खत्म करो मार के, लेकिन ये नहीं कहता है कि छुरी चाकू से उसको ज़िबा करो, ये नहीं कहता है कि पेट में चाकू भोंक दो। क्या कहता है? पत्थरों से मारो उसको, कि कोई पत्थर उसके सिर पर लगे, कोई पत्थर नाक पे लगे, कोई पत्थर हाथों में लगे, कोई पत्थर पीठ में लगे। इस तरह उसके जिस्म में इतने पत्थर लगे, इतने पत्थर लगे कि पूरा जिस्म उसको छल्ली छल्ली हो जाए और तकलीफ महसूस करे। यानी एक मर्द औरत बदकारी के वक़्त, ज़नाकारी के वक़्त पूरे आधा उसका लुत्फ महसूस कर रहे थे, लज्जत महसूस कर रहे थे। हाँ, अगर होठ होठ मिला रहे थे तो लज्जत महसूस हो रही थी, हाथ से पकड़ रहे थे तो लज्जत महसूस कर रहे थे, उसके ऊपर अगर चढ़े हुए रहते हैं तो लज्जत महसूस हो रही थी। गर्ज के पूरा जिस्म को लज्जत महसूस होती है बदकारी के वक़्त। तो अगर छुरी से मार दोगे तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस नहीं करेगा। पत्थरों से मारो उसको
तो पूरे जिस्म को तकलीफ महसूस होगी। जिस तरह पूरा जिस्म उसका लज्जत महसूस कर रहा था, पूरा जिस्म उस तरह तकलीफ महसूस करेगा। ये है उसके लिए दुनिया में दर्दनाक अज़ाब। और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब इस तरह से है कि एक हदीस में आया है कि मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में निगाह डाली, जन्नतियों को देखा, जहन्नम में निगाह डाली, जहन्नमियों को देखा, लेकिन उसमें एक जहन्नमी को ऐसा भी देखा अल्लाह के नबी ने कि एक जहन्नमी है, उसके सामने में खाने के 2 बर्तन रखे हुए हैं, 2 दीग रखी हुई है, 2 हंडिया रखी हुई है, दोनों में खाना है। एक खाना से खुशबू आ रही है और दूसरे बर्तन से बदबू आ रही है। एक बर्तन से बदबू आ रही है और दूसरे से खुशबू आ रही है। वो बंदा खुशबू वाला खाने के लिए दौड़ दौड़ के जाना चाहता है, भाग भाग के जाना चाहता है और बार बार उसको खींच करके उस खाने की तरफ लाया जाता है जिस बर्तन से बदबू आ रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात समझ में नहीं आई। कहा यह आदमी भूखा है, इसको खाने की जरूरत है, खुशबूदार खाना मौजूद है, बंदा खाने के लिए जा रहा है, खाने वाला दूसरा नजर नहीं आ रहा है, इसको क्यों रोका जा रहा है? ये सड़ा गला खाना की तरफ क्यों पकड़ के लाया जा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया जा रहा है, ऐ अल्लाह के रसूल, इस बंदा को इसलिए सड़ा हुआ खाना खिलाया जा रहा है, इसको पाकीज़ा खाना, खुशबू वाला खाना पसंद नहीं था। दुनिया में इसकी बीवी